और ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही है वैसे वैसे जो है वो और उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था। वो वहां पहुंच गए, सप्तऋषि के दर्शन उन्होंने किए, सप्तऋषि मंदिर में वो पहुंचे, शेषावतार मंदिर में वो पहुंचे और जिस तरह से रामनगरी सज धज कर बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। अब सभी को इंतजार उस मुहूर्त का है, उस घड़ी का है जब राम मंदिर पर वो ध्वज स्थापित हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म का ध्वज है और इसी ध्वजारोहण की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। अनुष्ठान काफी दिनों से हो रहा था। इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री भी लेने के लिए पहुंच रहे थे और अयोध्या में जब से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है तभी से वहां पर अगर छोटे छोटे व्यापारियों की बात की जाए, वहां पर तमाम उन लोगों की बात की जाए जो गेस्ट हाउस चलाते हैं या जो होटल मालिक हैं या फिर जो रेस्टोरेंट लोग वहां पर चलाते हैं, उन लोगों का भी कहना है कि रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, क्योंकि जब से राम मंदिर बनाए तब से अयोध्या के प्रति लोगों का प्रेम, जो अयोध्या के प्रति रुख है वो बढ़ता जा रहा है। और राम, प्रभु श्री राम तो हर किसी के दिल में वास करते हैं। चाहे रामनवमी का पर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे 22 जनवरी का दिन हो, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हुई थी। तो ये तमाम वो खास मौके हैं जहां पर भव्य और दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। और आज भी आप मानेंगे कि हजारों की संख्या में लोग अयोध्या में मौजूद हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल कब होगी, यानी कि 26 तारीख कब होगी कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएं और उस मंदिर में हम जाए जहां पर जो धर्म ध्वज है वो स्थापित हो चुका है। कल का इंतजार भी लोगों को हो रहा है। हालांकि आज भी अभिजीत मुहूर्त में जब ध्वजारोहण होगा तो 7,000 लोग उसमें आमंत्रित किए गए थे। 7,000 लोग खुद इस बात के साक्षी बनेंगे, पूरा देश साक्षी बनेगा उस समय का, उस घड़ी का, जो धर्म ध्वज स्थापित होगा प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर। हर कोई, आज आप, हम और पूरी दुनिया के लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये लोगों की आस्था से जुड़ा है, ये लोगों के प्रेम से जुड़ा है, ये लोगों के संघर्ष से जुड़ा मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने के लिए कई लोगों ने, कई कार सेवकों ने, कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपने खून को बहाया है और उसके बाद जाकर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। काफ़ी लंबी लड़ाई, कानूनी दावपेच भी लगे, कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आखिर में जीत हुई। प्रभु श्री राम की जीत हुई, लोगों के संघर्ष की जीत हुई, लोगों के समर्पण की जीत हुई, लोगों के विश्वास की जीत हुई और उस जीत का प्रतीक आज ये मंदिर है जो बनकर तैयार हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये रेड कारपेट आप देखिए और आप देखिए एक एक मंदिर के कोने कोने को जो है वो सजाया गया है फूलों से। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मंदिर का जो कोना नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, और पूरी सजावट जो है वो की गई है। और ना सिर्फ मंदिर परिसर में, बल्कि अगर लता चौक की बात की जाए, अगर सरयू घाट की बात की जाए, अयोध्या के तमाम मुख्य मार्गों की बात की जाए, तो वहाँ पर भी सजावट देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा कि ऐसी ही सजावट 22 जनवरी 2024 को भी देखने को मिली थी। वो तो एक अलौकिक नज़ारा था, वो एक दिव्य नज़ारा था, वो एक भव्य नज़ारा था जो हम सब ने देखा था। और आज एक बार फिर से हम इस ध्वजारोहण के साक्षी बनने वाले हैं और थोड़ा ही समय और उसके बाद फिर धर्म ध्वज जो है वो स्थापित हो जाएगा मंदिर के शिखर पर। और देखिए, स्वस्ति वाचन से प्रधानमंत्री का भी स्वागत होगा। सप्त मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा और अर्चना की है। वहीं प्रभु श्री राम के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। थोड़ी ही देर का वक्त बचा है और उसके बाद फिर ये जो समारोह है, ये जो कार्यक्रम है, ये वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में फहराने वाले हैं। राम मंदिर के शिखर पर अब धर्म पताका जो है वो लहराएगा। महज 1 घंटे का वक्त बचा है और 1 घंटे के वक्त के बाद पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। लखन जिनके भाई, उन्हें देखने को आई है सारी नगरी, खा लो मीठे मीठे बोल खिरावे सबरी।
सामाजिक सामने हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत अलौकिक अद्वितीय तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप वो नजारा देख सकते हैं जिस नजारे का 500 साल भक्तों ने इंतजार किया है। 500 साल यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए राम मंदिर का भूमि पूजन और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही हो चुकी है। भूमि पूजन की बात अगर हम करें तो वो जानकारी आपको दे दें कि लगभग 1338 दिन पहले, और इसी के साथ अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की 221 दिन पहले, और इसी के साथ आज वो दिन है जब धर्म ध्वजा यहां पर लहराया जाएगा। और इसी के साथ जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा। मंदिर के निर्माण को लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक जो भक्त यहां पर पहुंचते थे उन्हें मंदिर के सिर्फ गर्भगृह के दर्शन होते थे, लेकिन मंदिर का प्रांगण यहां की अपनी एक अलग खूबसूरती है और अब भक्त उसके भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बाकी जो मंदिर यहां पर बनने हैं या बाकी जो यहां पर जो स्थापित होने हैं निर्माण कार्यों को लेकर उनका निर्माण जारी रहेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये ध्वजा वाली तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और सोचिए कितना अलौकिक एक और नजारा आज रहेगा अभिजीत मुहूर्त में, वो मुहूर्त जिसे दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त कहा जाता है क्योंकि सीधा सूर्य की ऊर्जा उससे जुड़ी रहती है। और अगर बात सिया राम की करें तो वो भी रघुवंशी थे, सूर्य से समर्पित थे। और अविनाश हमारे साथ बने हुए, अविनाश के पास हम चलते हैं। अविनाश देखिए जिस पल का इंतजार था वो पल अब बेहद करीब आ गया है और इस पल की जो अद्भुत तस्वीरें और अलौकिक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कैसे त्रेता युग को जीवंत बना रही है, जरा वर्णन कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर पहले जो सप्तऋषियों का मंदिर बना है जिसमें शेषावतार यानी कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का जो मंदिर बना है वहां पर पीएम मोदी गए और उन्होंने दर्शन और पूजन किया। हालांकि देखा जाए तो जो औपचारिक शुरुआत है वो हो चुकी है ध्वजारोहण कार्यक्रम की। सीएम योगी मौजूद हैं, संघ प्रमुख मौजूद हैं और साथ में 7000 से ज्यादा जो मेहमान आमंत्रित किए गए थे, तो सबकी मौजूदगी में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सड़कों पर क्या हलचल है इस वक्त वो तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए रामपथ की तस्वीर है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, हालांकि आज तो दर्शन बंद है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी कोशिश ये है कि कम से कम वो मंदिर के नजदीक जा सके और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन सके। कुछ महिलाएं हैं जो कुछ देर पहले कोई गीत गुनगुना रही थी, आप लोग जरा आप सुनाना चाहेंगे? हाँ जी। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, गोरे गोरे जो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी की सांवली सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी की सांवली सूरतिया, बाले वृद्ध ब्रह्मचारी सब बेहाल सखिया, बाले वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का
कमाल तस्वीरें यहाँ सजी। दर्शकों को दिखा रहे हैं और अविनाश भी हमारे साथ बने हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके मौजूद हैं और राम मंदिर की तस्वीर सीधी आप इस समय देख सकते हैं। और देखिए वो क्षण आ चुका है जिस क्षण का सभी को इंतजार था। हालांकि जब धर्म ध्वजा फहराया जाएगा उसके लिए अभी ठीक 1 घंटे से मात्र 2 मिनट कम अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ पर जो धर्म ध्वजा है वो फहराया नहीं जाएगा, बल्कि उसी के साथ यहाँ पर शुरू होगी वो परंपराएं, वो विधि विधान जो कि इस पावन अवसर को और ज्यादा शुभ बना देंगी। इस समय आप एक बार राम मंदिर की इस अद्भुत छटा को देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर राम मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़े खड़े हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आज एक और इतिहास लिखा जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये वही राम मंदिर है जो कि आस्था का प्रतीक रहा है, ये वही राम मंदिर है जो कि धर्म का केंद्र बिंदु रहा है, ये वही राम मंदिर है जिसकी राजनीति से ना जाने कितनी राजनीतिक दलों का उदय हुआ है और कितनी ही राजनीतिक दलों का जो है अस्त भी हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। माता अन्नपूर्णा मंदिर है ये, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को यहां तिलक लगाया गया, प्रसाद दिया गया। और इसी के साथ देखिए माता अन्नपूर्णा मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ जोड़े खड़े नजर आए, शीश नवाते नजर आए। मां अन्नपूर्णा की बात करें तो सनातन धर्म में मां अन्नपूर्णा के बारे में ये कहा जाता है, उनके महिमा के बारे में ये कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा जहां पर भी वास करती हैं वहां पर वो कभी भी खान पीन की कमी ना होने देती, ये कहा जाता है उनके बारे में। और इसीलिए नारी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है क्योंकि एक नारी के अंदर ही ये शक्ति होती है जो परिवार को, समाज को कभी भी भूखे पेट नहीं रहने देती है। और इसीलिए स्त्री की मां अन्नपूर्णा के रूप में पूजा की जाती है।